बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। मेरे प्रिय आत्मनो, आपके अंदर बैठे उस परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। पिछली वीडियो में आप हनुमान के बारे में सुन रहे थे और वो कुछ रह गया था। रह तो आगे भी बहुत कुछ जाएगा, लेकिन जैसे जैसे मुझे याद आता जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगी। एक वीडियो में सब कुछ बताना संभव नहीं है होता। कुछ याद आता है, कुछ छूट भी जाता है। अब मैं पढ़ पढ़ के बताऊंगी तो शायद सारा कुछ बता पाऊंगी, लेकिन मैं बिना पढ़े बताऊंगी तो कहीं कहीं से मुझे याद आता है, वो मैं आपको बताती रहती हूँ। पढ़ पढ़ के भी बताऊंगी मैं, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा भी, इसलिए अभी मैंने वीडियो बनानी शुरू ही की है। तो जैसे जैसे मुझे कुछ याद आता है वो मैं आपको बताती हूँ। और वीडियो बनाने का ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं है मुझे। तो मैं तो बिल्कुल साधारण सी वीडियो बनाती हूँ ताकि किसी भी तरीके से ज्ञान, सच्चा ज्ञान आप तक पहुँच सके। बस यही कोशिश है मेरी। तो हनुमान को संकट मोचन भी कहते हैं। संकट मोचन हनुमान को क्यों कहते हैं? संकट मोचन, जिससे हमारा संकट का समाधान हो जाता है। और संकट क्या है? संकट को मतलब समाधान होना, संकट को, संकट से बचाना। और संकट क्या है? वही 84 के चक्कर प्रकृति में जीवन का आवागमन, वही तो संकट है। अपनी आत्मा को ना छुड़ा के पशु पक्षियों में 84 लाख जूनियों में अपनी आत्मा को फिराना, यही तो संकट है। और इसको कौन हटाते हैं? हनुमान जी। तो इसलिए उनको संकट मोचन कहते हैं। जब जीवन मृत्यु का चक्र हट जाएगा हमारे आत्मा से, ये शरीर रूपी चक्र हैं जो 84 में फिरते हैं, वो हट जाएगा, वही तो संकट है। उसको हटाते हैं हनुमान जी। वो साधना से ही तो हटती है, श्वासों के हवन से ही तो हटती है। तो ये कौन करवाते हैं? हनुमान जी। श्वास ही तो हनुमान है। तो जब लक्ष्मण
मूर्छित हुए थे, तो हनुमान जी ही संजीवनी बूटी लेके आए थे, पूरा पहाड़ उठा लाए थे, उन्हें संजीवनी की पहचानी थी, ये तो दर्शाया गया है। लेकिन कोई ऐसी बूटी नाम की कोई बाहर चीज़ नहीं है, और वो है भी किसी, जैसे जो शरीर में है वो ब्रह्मांड में है, लेकिन ब्रह्मांड में वो संजीवनी नहीं मिलेगी जो हमारे जीवन चक्र को काट सके। वो असली संजीवनी हमारे अंदर ही है, परमात्मा ही तो है वो संजीवनी। राम से कौन मिलाता है? हनुमान। और परमात्मा कौन है? सदा से रहने वाले, अमर, जीवन मृत्यु से परे, वही तो संजीवनी है। जिसे परमात्मा रूपी संजीवनी मिल जाती है तो उसका संकट कल टल जाता है। लेकिन संजीवनी को पाने में बीच में बहुत संकट आते हैं, बहुत विघ्न पड़ते हैं, इनको हटाना पड़ता है। इन्हें हटाते हनुमान ही हैं। जैसे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे, तो तब जाके संजीवनी का पता किसने बताया था? लंका के वेद ने। सुसेन, क्या नाम था उनका? सुसेन वेद। सुसेन कौन है? और लंका में क्यों रहता था वो? और लंका से हनुमान लेके आए, और क्यों, किसी और को क्यों नहीं भेजा? सुसेन का मतलब है हमारी सूरत। सूरत को कौन लगाता है? हनुमान जी। हमारी श्वासों से ही तो सूरत लगती है परमात्मा में, तभी संजीवनी मिलती है। तो सुसेन जो वेद थे वो हमारे साधना में सूरत है। सूरत को ही सुसेन का नाम दिया गया है। जब तक सूरत नहीं लगेगी परमात्मा में, तब तक हमारी साधना अधूरी है। हमारा लक्ष्य पूरा होने में समय लगेगा। तो लक्ष्य को मूर्छित होना पड़ता है बाधाओं के कारण। वही मूर्छित अवस्था लक्ष्मण की थी। तो सीता को उठा के ले गया था हनुमान, वो रावण। लक्ष्य उसमें जो है पूरा होने में उसमें बाधाएं पड़ती रहती है। तो सुसेन लंका में रहता था, लंका से लाया हनुमान। लंका क्या है? हमारी वासना। तो वासना को हनुमान ही तो मिटाते हैं। फिर सुसेन वेद के रूप में हमारी सूरत लगती है। वही वेद फिर संजीवनी का पता बताता है। सूरत ही तो हमें परमात्मा का पता बताती है, दर्शन कराती है। जब तक सूरत नहीं लगेगी हमारी, तब तक परमात्मा कहाँ दिखेंगे? तो जब संजीवनी लेके आते हैं हनुमान, और
वो पिलाई जाती है लक्ष्मण को, तब वो जीवित होते हैं, यानी कि सूरत लग गई। लक्ष्य फिर आगे की तरफ बढ़ा। लक्ष्य फिर जीवित हो गया। और पर्वत को जो है, जो संजीवनी का पूरा पर्वत लेके उठा के लाते हैं, वो पर्वत परमात्मा ही है। उसी को ही पर्वत कहते हैं। परमात्मा के कई रूप हैं, कई रूपों से उसे जाना जाता है। कई रूप दिए गए हैं, कई रूप नहीं देंगे तो फिर ये कहानियाँ कैसे बनेगी। और हर कहानियों में कुछ ना कुछ अलग मिलेगा। एक ही तरह से सब कहानियों को नहीं गढ़ा किसी ने, सब में अलग अलग कुछ मिलेगा, देखने में आता है। तो उसको वो साधक ही समझता है जिसने साधना की। और हनुमान चालीसा के कुछ शब्दों का अर्थ भी मैं बताऊंगी। उसकी जो आरती है, उसका भी अर्थ बताऊंगी, लेकिन वो मैं आगे अगली वीडियो में बताऊंगी आरती को देख के। अभी तो बस इतना ही। परमात्मा ही पर्वत है, परमात्मा ही अमृत है। अमृत क्या है? आप जैसे समझते होंगे कि परमात्मा ने कोई अमृत ऐसा बना रखा है कि कोई अमृत ऐसा है कि जिसे पीने से अमर हो जाता है इंसान, जैसे देवता अमर हुए। देवता अमर तब होते हैं जब साधना के द्वारा उन सभी देवी देवताओं को, पहले तो देवी देवता कोई है नहीं, इनको सिर्फ नाम दिए गए हैं हमारे अंगों के, सूरत के द्वारा उन्हें ऊपर चढ़ाया जाता है। तो वो अमर तब होते हैं जब तक आप साधना नहीं करोगे, तो वो देवी देवता जितने भी हैं सब नष्ट होने वाले हैं। कोई अमर नहीं होगा जब तक उन्हें परमात्मा रूपी अमृत नहीं दिखाओगे, पिलाओगे, तब तक वो अमर नहीं होंगे। तुम भी अमर नहीं होंगे। तुम कौन सा अमर हो जाओगे? जब तक तुम्हें कोई अमृत नहीं मिलेगा परमात्मा रूपी, तुम अमर कैसे हो जाओगे? तो उन देवता को जो अमृत पिलाना बताया कि अमर होते हैं देवता, तो वो ध्यान के द्वारा वो अमृत निकलता है, यानी परमात्मा का दिखना ही अमृत का निकलना होता है।
बाकी कोई वो पीने वाली वस्तु नहीं है, जैसे शरबत हुआ, आपने उसको अमृत समझ लिया कि कोई पीने वाली वस्तु है, वो नहीं है वो। अमर होना क्या है? जब जीवन चक्र हट जाएगा, तुम्हारी आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, तब होता है अमर। जो तुम्हारी आत्मा दोबारा शरीर धारण ना करे, उसका जीवन का आवागमन मृत्यु का मिट जाए, वही अमरता है, वही अमृत का पीना है। और जो अमृत को पीता है वो सदा सदा के लिए अमर हो जाता है। फिर वो ना बूढ़ा होता है, ना जवान होता है, ना उसमें बचपन आता है, कुछ नहीं। जो परमात्मा का रूप है वही रूप उसका हो जाता है। शरीर प्रकृति का है, और प्रकृति का नियम यह है कि जो जन्मा है वो मृत्यु को प्राप्त होगा, जो बचपन है वो जवान होगा, जो जवान है वो बूढ़ा भी होगा। ये प्रकृति का नियम है। जब तक शरीर है तब तक बुढ़ापा भी है, और जब शरीर ही नहीं रहेगा तब बुढ़ापा कहाँ रहेगा? वो तो सदा सदा के लिए अमर हो जाएगा। तो शरीर का परिवर्तन है, आत्मा का कोई परिवर्तन नहीं है। इसे ही कहते हैं कि देवता हमेशा जवान रहते हैं। तो आप सब भी अमृत का पान करके, अमृत को प्राप्त करके अमर हो सकते हो, साधना करके। साधना के सिवा कोई भी ऐसी युक्ति नहीं है कि आपको अमर कर सके। साधना ही इसकी युक्ति है। तो आप साधना करो और अमर हो जाओ। परमात्मा में मिलके परमात्मा हो जाओ। आज के वीडियो में इतना ही। फिर मैं दूसरी वीडियो में कुछ और बताऊंगी आपको।
हनुमान के बारे में, और भी कुछ बहुत है बताने के लिए। तो ये वीडियो मेरी थोड़ी छोटी ही है, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं तो लोग देखते हैं। अगर लंबी लंबी वीडियो होती है तो उसको अनदेखा कर देते हैं। इसलिए मैं अब छोटी छोटी वीडियो बनाऊंगी। बोर हो जाते हैं लोग सुनते सुनते, क्योंकि उनको काम भी करना होता है। छोटी छोटी वीडियो देख लेते हैं, इसलिए मैं अभी आज मैंने अमृत के बारे में बताया आपको, और दूसरी वीडियो में मैं फिर बताऊंगी आपको कुछ। आपने मुझे इतना सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ। मेरी आपको राम राम। सद्गुरु दाता तेरी